हेलो भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे। वीडियो छोटा होगा लेकिन आपके काम लायक होगा, इसलिए कृपया आप 5 से 10 मिनट तक, ऐसा समझिए 10 मिनट तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका दशमलव प्रसार से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाए। आज के वीडियो में हम लोग दशमलव प्रसार को भाग देकर के समझेंगे कि भाग की प्रक्रिया के द्वारा दशमलव प्रसार को कैसे पता करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। चलिए दशमलव प्रसार के बारे में बात किया जाए तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि हमारे पास दो संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है परिमेय संख्या, दूसरे को कहा गया है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है परिमेय संख्या, दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में बात किया जाए तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 1/2, 1/3, 4/3, 5/6, 11/7, ऐसी जो संख्याएं हैं, चाहे 2, 4, 5, 6, 0, ये सब का सब परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या कौन है? वैसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम लोग इसको समझेंगे शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। परिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाएगा तो या तो वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब बात हम लोग करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या दशमलव के बदलने पर यह अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है कौन सा? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। यदि अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाएगा तो वह क्या होगा? तो वह अशांत अनावर्ती होगा। यह कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक समझ गए हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो समझिए। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह या तो शांत होगा या अशांत अनावर्ती होगा। एक बार फिर से लिख देते हैं। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के बारे में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसका दशमलव प्रसार होगा या तो शांत या अशांत अनावर्ती, या तो शांत या अशांत आवर्ती। सॉरी, अशांत अनावर्ती बोल दिया मैंने, अशांत आवर्ती, यह इसका दशमलव प्रसार होता है। अब हम लोग को समझना है शांत क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो शांत के जैसा यहाँ पर समझिए, कुछ उदाहरण लिए हम लोग। जैसे एक में यहाँ 1/2 है, इसको दशमलव में बदला जाए तो 1/2 को दशमलव में यदि बदला जाएगा तो देखिए क्या होगा। 1/2 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा? 1/2 तो मतलब एक में भाग किससे लगाना है? 2 से लगाना है। तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 के पार में तो 1 है नहीं, तो हमको दशमलव में रखना पड़ेगा। दशमलव रखेगा 0 रख सकते हैं, तो 2 पर से क्या हो जाएगा? 10। यानी फाइनली हमारा ये पूरा कट गया। जब हमारा दशमलव देने के बाद में कोई संख्या पूरा कट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। यानी कि 1/2 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। और पूरा कट गया है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। तो 1/2 को दशमलव में बदलने पर कैसा आएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 1/3 को। यदि हम लोग 1/3 के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करना है? 1 में 3 से भाग लगाना है। तो आइए हम लोग भाग लगा लेते हैं। 1 में किस से? 3 से। तो 1 में 3 से हम लोग भाग लगाएंगे तो 3 के पार में 1 है नहीं, तो दशमलव रखेंगे, उसके बाद एक 0 उतार देंगे, ठीक है। अब आइए 3 3 का 9, 3 बार में जाएगा तो 9 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब दशमलव रख दिए हैं तो आप एक 0 उतार सकते हैं, मतलब एक 0 लिख सकते हैं। 1 0 यहाँ उतार दीजिएगा तो फिर 3 3 का 9। कहने का मतलब है एक यहाँ था, एक फिर रिपीट किया, फिर एक रिपीट किया, यानी 0.3, फिर 3, फिर 3, 3 3 आते रहेगा। तो जब यहाँ पे पूरा हमको लग रहा है कि
फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 त्रिका 9। इसे कहने का मतलब है कि हमेशा यह 0.3333 आते रहेगा। ये कभी पूरा पूरा फाइनली कटने वाला नहीं है इसके जैसा, जैसे यहाँ पे काट दी है, लेकिन यहाँ हमेशा शेष पर बचती जाएगी, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए ये क्या है, अशांत है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए ये अशांत है। 3 बार बार रिपीट कर रहा है, कोई संख्या बार बार रिपीट करने लगा तो इसका मतलब हो गया आवर्ती, बार बार आ रहा है, रिपीटेशन है। तो इसका मतलब है कि 1/3 को दशमलव में बदला जाएगा, तो 0.33 को हम लिख सकते हैं 0.333, ऐसा रिपीट करेगा। तो जो चीज रिपीट करता है उसके ऊपर में हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यह दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, तो इसी को हम दशमलव प्रसार कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। पूरा पूरा नहीं करता है इसलिए अशांत, और एक ही चीज रिपीट कर रहा है इसलिए आवर्ती। अब आइए 4/5 को, यानी 4 में किससे भाग लगाना है, 5। 4 में भाग लगाना किससे, 5 से। तो 5 के पार में तो है नहीं, दशमलव रखेंगे 0, तो 5×8 = 40, फाइनली कट गया ये। इसका मतलब है 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। तो इसके आगे 0 लगा लीजिए, कोई अंक नहीं दिया है, तो पूरा पूरा कट गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो क्या आप यहां से समझ पाए कि शांत कब होगा, अशांत आवर्ती कब होगा? हमको लगता है आप पूरा समझ गए होंगे। तो यदि आप समझ गए होंगे तो ये 5/6 को आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, 5/6 जो है यह आपका क्या होगा, या शांत आवर्ती होगा या शांत होगा, भाग दे लीजिएगा तब बताइएगा। अगला वीडियो में तो हम इसको बारे में समझाएंगे आपको कि आपका अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, या इसको निकालने का छोटा तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, कौन तरीका है जिसमें हम लोग बिना भाग दिए बता पाएंगे क्या शांत कैसे होगा, अशांत आवर्ती कैसे होगा। एक तो होमवर्क आपके लिए ये है, ठीक है ना। और भी आपके लिए वर्क दे देते हैं, 5 सवाल आपको देते हैं, आप क्या करें, इसको बनाइएगा। 5 सवाल को बनाना है। पहला एक सवाल आपको हम दे देते हैं 10 में, मान लीजिए कि आपको 10/7 दे दिए, फिर 2 में हमको मैंने दिया 5। अगला सवाल हमारा है 11/6। अगला है 21/4। अगला है हमारा 9/2। अब इन सभी सवाल को क्या करना है, बतलाना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। और एक सवाल वो है, इस सवाल को लिख के शांत अशांत या नंबरिंग देकर के शांत अशांत आप बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे तो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। कौन सा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ये हम लोग सीख गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।